हेलो गाइस। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इट इज़ लव स्टोरी में आप सबका स्वागत है गाइस। आज हम बात करेंगे दिवाली से रिलेटेड। तो दिवाली आप सबकी कैसी रही ये ज़रूर बताइएगा, और उम्मीद करती हूँ सबकी दिवाली बहुत अच्छी हुई होगी और सबने अपने अपने ढंग से अपनी खुशियों को एंजॉय किया होगा, अपने घर को साफ किया होगा, सजाया होगा, संवारा होगा। जो काम रह जाते हैं, जो पहले नहीं हो पाते, वो दिवाली के टाइम पे हर कोई उसको मेंटेन कर लेता है। तो कुछ हमारे यहाँ भी ऐसे ही हुआ, आपके साथ भी ऐसे ही हुआ होगा। तो गाइस, एक ट्रोलिंग चल रही थी बीच में करिश्मा कपूर को लेकर के, दिवाली सेलिब्रेशन से रिलेटेड था। कुछ लोगों का कहना था कि अभी उनके एक्स हस्बैंड की का निधन हुआ है और वो दिवाली सेलिब्रेट कर रही हैं। बेशक उनका डिवोर्स हो चुका था, लेकिन थे तो उनके हस्बैंड ही ना। तो गाइज, फिर आप ये सारी बातें नंदिता मेहतानी के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोग प्रिया सचदेव के लिए क्यों नहीं कह रहे हैं कि सारी चीज़ें एक तरफ रह गई, कंपनी कंपनी की मीटिंग्स और ये वो सारी चीज़ें कर रही है ना प्रिया। और रही बात करिश्मा की, तो करिश्मा ने कोई पार्टी सेलिब्रेशन नहीं किया, कोई पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं किया था। उनकी फैमिली की पार्टी थी। तो क्या फैमिली की पार्टी में शामिल होना गलत है? और करिश्मा की बहुत सारी चीज़ों से दिख रहा है कि सिंपल और सोबर तरीके से वो पार्टी में शामिल हुई हैं, सिर्फ ना कि उन्होंने कोई पार्टी होस्ट की है और ना ही कोई धूम धड़ाका या पटाखा और कुछ हुआ है। तो गैस, ट्रोल करने वाले लोगों का काम है थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ढूंढ ढूंढ के बेवजह बिना बात के भी बात को इतना बड़ा करना और किसी की पर्सनालिटी को क्रिटिसाइज करना। एक तो वैसे ही उनके हस्बैंड का डेथ हुआ था, जून में हुआ है, और करिश्मा का तो मान लीजिए डिवोर्स हो चुका था, लेकिन बच्चों का डिवोर्स नहीं हुआ था। तो बच्चे तो अपने फादर की प्रॉपर्टी में वसीयत के हकदार हैं। तो उन्हें लगभग प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया गया है उनकी स्टेप मदर के द्वारा, जो संजय कपूर की तीसरी वाइफ है। संजय कपूर ने करिश्मा से तलाक के बाद तीसरी शादी करी थी 2017 में, और 2025 में उनका डेथ हो गया। तो वो प्रॉपर्टी सारी ऐसे विल किया गया है जो कि जाली है, और उसमें बच्चों का हक मारा जा रहा है। तो ले दे के बच्चों ने उसको फाइट किया है, केस में चैलेंज किया है, केस बना करके चैलेंज किया है कोर्ट में कि वो विल नकली है। तो पिता का साया तो उठ गया था, लेकिन प्रॉपर्टी से भी हाथ धोने की नौबत आई है। तो बच्चे हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं, और चूंकि बच्चे छोटा बेटा जो है उनका कियान, वो माइनर है, बेटी तो 18 ईयर्स कंप्लीट कर चुकी है, वो तो मैच्योर्ड है। तो बच्चों के गार्जियन के रूप में करिश्मा के सिर पे एक और टेंशन, एक और जिम्मेदारी आई है, जो कि वो बखूबी निभा रही हैं एकदम से शांतिपूर्ण तरीके से। उनके ना चेहरे पे कोई एग्रेसिवनेस दिखता है, ना ही कोई बहुत पेन दिखता है। वो अपने आप को बिल्कुल स्थिर करके, बच्चों के मोरल को बूस्ट करके, करके नहीं, करते हुए, क्योंकि बूस्ट एक दिन में नहीं हो सकता है। हर दिन हर परिस्थिति के साथ बच्चों को बूस्ट करना पड़ता होगा, और हर दिन नए चुनौतियों का सामना उनको करना पड़ता होगा। लेकिन इन सारी चुनौतियों के बीच में उन्होंने अपने आप को बिल्कुल साध रखा है और आए हुए चैलेंज को फेस कर रही हैं। तो इसमें कई ऐसे लोग भी हैं जो उनका सपोर्ट करते हैं, ब्लाइंड उनको प्यार करते हैं, जिसको बोलते हैं ना अंधा प्यार। कुछ ऐसे भी मैंने कमेंट्स उनके उसमें पढ़े हैं, जो पोस्ट आए हैं उनके, उन्होंने एक पोस्ट किया है, उनके फिल्म डायरेक्टर जो, उन्होंने एक पोस्ट किया कि करिश्मा संघर्ष की मूर्ति है, उनके जीवन में एक संघर्ष आया है और बहुत बहादुरी के साथ करिश्मा उस संघर्ष का सामना कर रही हैं अपने जीवन में। एक संघर्ष तो डिवोर्स का आया था, जो हस्बैंड उनके साथ मिसबिहेव कर रहे थे, फैमिली भी मिसबिहेव कर रही थी। उस फेज से वो निकल करके अपने जीवन को
जी रही थी, बच्चों की परवरिश भी कर रही थी साथ में, उस फेज को अभी संभल ही नहीं पाई थी। तब तक हस्बैंड का डेथ हुआ। हस्बैंड का डेथ को भी मैं ये नहीं बोलूँगी कि करिश्मा बहुत सदमे में होगी, क्योंकि ऑलरेडी वो डिवोर्स ले चुकी थी। बेशक वो कनेक्टेड थे, तो कनेक्शन के हिसाब से जो उनको पेन होगा वो अलग बात है, लेकिन संजय का जाना बच्चों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, और अगर बच्चों को प्रॉब्लम होगी तो करिश्मा तो प्रॉब्लम में आएंगी ही। तो बच्चे का जो स्ट्रेंथ था, जो पावर था, वो खत्म हो गया एक फादर के जाने से। लेकिन आज के ये भौतिक युग में एक पैसा ऐसा चीज है, एक प्रॉपर्टी ऐसी चीज है कि आपको संबल देती है, बैकअप देती है, जो कि उनके पिता के पास भरपूर था, और इतना था कि अब तो वो खुलेगा राज तो पता चलेगा। वैसे तो कही जा रही है कि 3,000 करोड़ की है, लेकिन कितने करोड़ की है, कितना मिल रहा है, कितना, ये सारी कोर्ट में अब विचाराधीन हो चुका है कि मैजिस्ट्रेट मलानी उनके एडवोकेट हैं जो केस लड़ रहे हैं। लेकिन इसी में वो दिवाली में जो सेलिब्रेशन में शामिल हुई है, वो काफ़ी सिंपल सोवर तरीके से हुई है। उसमें कमेंट करके कुछ नेगेटिव बोलना, गलत बोलने लायक कुछ भी नहीं है। आप उनके ड्रेस को भी देखोगे तो लगेगा कि हाँ, सिर्फ शामिल हुई है। ब्लैक एंड व्हाइट कोई फैशनेबल कलर नहीं होता है। हाफ उनका यहाँ से हाफ वाइट है एक साइड ब्लैक है। गाइज, इस रंगों के महत्व को, इस रंगों के क्वालिटी को पढ़ेंगे, समझेंगे ना, तो उनके जीवन में जो चीजें घट रही हैं, जो चल रही है ना, वो उनके रंग, कपड़ों के कलर से दिख रहा है, पढ़ा जा सकता है। वो कलर बोल रहे हैं। अंधेरा, ब्लैक कलर क्या है? एक डार्कनेस, डार्क साइड है, जीवन में डार्कनेस आई है। वाइट क्या है? एक आगे की उम्मीद, एक शांतिपूर्ण इस डार्कनेस से निकलने का के लिए अपने में स्ट्रेंथ लाना। एक स्ट्रेंथ आया है जब उनकी लाइफ को डार्कनेस की तरफ ले जा रहा है, लेकिन ये जो वाइट कलर है उनको उस डार्कनेस में भी सपोर्ट करके आने वाले समय के उजाले की तरफ, प्रकाश की तरफ, क्लियरिटी की तरफ लेके जाएगा। ये उन कपड़ों का महत्व जो समझते होंगे कलर थेरेपी को या कलर के भाषा को, वो समझ रहे होंगे। तो उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं की है जिसमें कि ट्रोलिंग की जाए। तो करिश्मा की दीपावली फैमिली के साथ रही, और छोटी सी खुशी कह लीजिए या शांति से एक गैदरिंग कह लीजिए, फैमिली के बीच खड़े होना, फैमिली के बीच रहना, शामिल होना, यही है इस दिवाली में। करिश्मा ने स्पेशली कोई दिवाली नहीं मनाई, लोग और फैमिली दिवाली मना रहे थे, उस दिवाली में वो सिर्फ शामिल हुई है। तो गाइस, इसको भी कोई ट्रोल कर रहा है तो ट्रोलिंग को तो, और ट्रोलर्स को तो कोई कुछ नहीं कर सकता ना। जिनको जो बोलना है वो बोलते रहेंगे, लेकिन करिश्मा की पर्सनालिटी, उनका चरित्र जो है सामने है, देखने वाले देख रहे हैं और समझने वाले समझ रहे हैं। जिनको समझ नहीं आ रहा वो ट्रोल कर रहे हैं। तो बाय बाय गाइस, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय गाइस।